नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि दर्शन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सेमाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम पुष्कर धामी आज आएंगे केदारनाथ और केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे, निरीक्षण करेंगे। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे सीएम पुष्कर धामी। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा करेंगे और शाम 6 बजे मुख्यमंत्री धामी सचिवालय पहुंचेंगे। आबकारी परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक भी लेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, आज के सीएम के दौरे की अगर बात की जाए तो केदारनाथ के दौरे पर वो रहने वाले हैं और केदारनाथ के दौरे पर क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहेंगे? लगता हमारा संपर्क नहीं हो पाया, दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो जानकारी आपको दे दें कि आज केदारनाथ के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री धामी। यहां पर पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे, जायजा लेंगे। इसके अलावा आबकारी परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक भी लेंगे। और साथ ही साथ यहां पर जानकारी ये मिल रही है कि जब सीएम पुष्कर धामी केदारनाथ जाएंगे तो यहाँ पर जो पुनर्निर्माण कार्य हैं उनका निरीक्षण करेंगे, जायजा लेंगे। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे सीएम और साथ ही हेल्पलाइन नंबर 1905 की भी समीक्षा करेंगे। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है सीएम के केदारनाथ दौरे को लेकर? बिल्कुल प्रीति, आपको बताना चाहूंगा कि केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का आज जो है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के द्वारा स्थलीय निरीक्षण करना है। मुख्यमंत्री जो है केदारनाथ आज जाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में केदारनाथ है और उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जल्द दौरा होने वाला है। उसको लेकर प्रधानमंत्री के दौरे से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रधानमंत्री केदारनाथ भी जा सकते हैं। तो इसलिए जो केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्य है वहां पर मोदी पहुंचे, उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जो है उन कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। वहां की क्या व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार वहां पर व्यवस्थाएं हैं, उन चाक चौबंद व्यवस्थाओं को देखने के लिए वहां पर आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री 12 बजे मुख्यमंत्री आवास देहरादून में पहुंचेंगे। 12 से 12:30 बजे जो है मुख्यमंत्री को हेल्पलाइन नंबर 1905 की समीक्षा करनी है। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय में पहुंचेंगे। सचिवालय पहुंचने के बाद आबकारी विभाग व परिवहन विभाग की जो है समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री को करनी है। प्रीति, ठीक है, यहाँ पर जब केदारनाथ के दौरे पर जाएंगे, क्योंकि पीएम मोदी केदारनाथ के दौरे पर आने वाले हैं, तो उससे पहले तमाम तैयारियां और कितना निर्माण कार्य हुआ है उसका वो जायजा लेंगे, समीक्षा करेंगे। लेकिन तीर्थ पुरोहित लगातार हमें पता है कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं देवस्थानम बोर्ड को लेकर। तो ऐसे में क्या यहाँ पर इसकी भी संभावना जताई जा सकती है कि वो तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात करें? क्योंकि पहले मुलाकात की तो एक आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक आश्वासन पर कोई काम नहीं हुआ है। अब बिल्कुल प्रीति, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है तो स्थलीय निरीक्षण करना लाजमी है। बात आती है तीर्थ पुरोहितों की, तो तीर्थ पुरोहित जो हैं तीर्थ पुरोहितों से भी मिल सकते हैं क्योंकि तीर्थ पुरोहित केदारनाथ में ऑलरेडी हैं। और केदारनाथ जब जायजा लेंगे तो लाजमी है कि तीर्थ पुरोहितों से बात करेंगे, क्योंकि जहाँ तक प्रदर्शन की बात है देवस्थानम बोर्ड को लेकर कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी उस पर काम कर रही है। कमेटी जैसे ही अपना फैसला देती है तो कमेटी, क्योंकि जो समय सीमा सरकार की ओर से दी गई थी वो लगभग खत्म हो चुकी है, उसके बाद गतिरोध जो है तीर्थ पुरोहितों में जारी है। लेकिन कहीं न कहीं मुख्यमंत्री उनसे जरूर मिलेंगे और जो कमेटी में जो रिपोर्ट सौंपनी है कब तक आएगी, क्या आएगी और क्या उस पर विचार होगी, अभी भविष्य के गर्भ में है। जी, शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आज केदारनाथ के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है, उससे पहले वहां पर तमाम तैयारियों की समीक्षा करेंगे। पुनर्निर्माण कार्य कितना हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य। तो ऐसे में यहाँ पर खुद सीएम पुष्कर धामी आज पहुंचेंगे और निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा आबकारी परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक भी लेंगे। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा भी करेंगे और शाम 6 बजे सचिवालय पहुंचेंगे। आबकारी परिवहन विभाग के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना के साथ डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए देहरादून में समीक्षा बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के साथ साथ शासन के उच्च अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि डेंगू से बचाव के लिए व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाए।
और इस पर भी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, यहाँ पर जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के साथ साथ अब डेंगू और मलेरिया के जो मामले सामने आ रहे हैं, उनकी रोकथाम पर भी सरकार पूरा फोकस कर रही है। बिल्कुल प्रीति, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के द्वारा जो है कोविड-19 और डेंगू के बचाव कार्यों की समीक्षा यहाँ पर की गई है। प्रदेश में कोविड-19 के बाद जो है डेंगू व मलेरिया की रोकथाम के लिए प्रभावी प्रयासों की जरूरत उन्होंने यहाँ पर बताई है, क्योंकि बरसात का समय खत्म हो चुका है और बरसात खत्म होने के बाद सीधे जो है डेंगू वो मलेरिया के जो है केसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ऑलरेडी जैसे पिछले समय आपको बताया गया था कि 21 मामले यहाँ पर डेंगू के आ चुके थे। हालांकि किसी तरह की कोई जान माल के नुकसान की उसमें खबर नहीं थी, सभी लोग स्वस्थ हो चुके थे। लेकिन इस वक्त जो है मुख्यमंत्री ने दोबारा से इसकी समीक्षा की है। समीक्षा करने के बाद सभी जनपद के जिलाधिकारियों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की समीक्षा ली है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। उन्होंने कहा है कि चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाए, दवाइयों की उचित व्यवस्था की जाए, इलाज की त्वरित व्यवस्था हो, कहीं पर किसी तरह की कोई कोताही यहाँ पर न बरती जाए। इसके आदेश जो है उन्होंने दिए हैं। स्थिति जी, और यहाँ पर डेंगू का जिस तरीके से प्रसार प्रदेश के अंदर हो रहा है, क्या एक तरीके से यहाँ पर पूरी समीक्षा की गई है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ कि कितने मामले हर दिन सामने आ रहे हैं, और अस्पतालों में क्या इसके लिए स्पेशल इंतजाम करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए? बिल्कुल प्रीति, आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जो प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स की पर्याप्त उपलब्धता यहाँ पर हो, नगर निकायों में समय समय पर जो है शहरी क्षेत्रों में डेंगू बचाव के लिए जो है फॉगिंग यहाँ पर की जाए, दवाइयों का छिड़काव यहाँ पर किया जाए और स्वच्छता अभियान चलाया जाए। इन सब चीजों की जो है समीक्षा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। और जहां तक अस्पताल प्रशासन की बात है, स्वास्थ्य महकमे की बात है, स्वास्थ्य महकमा बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस चीज की संभावनाएं व्यक्त की है कि बरसात के बाद जो पानी इकट्ठा हो जाता है, उससे जो मच्छर पैदा होते हैं, उनसे जो है डेंगू और मलेरिया के बढ़ने के आसार हो जाते हैं। तो वो चीज यहाँ उत्तराखंड में ना दिखे, ना हो, उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ये मुख्यमंत्री ने कहा है कि अपने जो आला अधिकारी है, चाहे जिला अधिकारी हो, चाहे मुख्य चिकित्सा अधिकारी हो या चिकित्सक हो, उन सभी को कहा गया है कि आप अपनी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखें। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आम व्यक्ति तक इन चीजों का फायदा पहुंचना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करके और सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करके इन चीजों से लड़ने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। किसी तरीके का कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए, एहतियातन सावधानी बरती जानी चाहिए, ये मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कहा है। जी, शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि डेंगू का प्रसार ना हो, उसको लेकर लोगों को जागरूक किया जाए और फॉगिंग का काम जोर शोर से चलाया जाए। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने नई दिल्ली में केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की। उन्होंने राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और साथ ही केंद्रीय मंत्री को उत्तराखंड में शहरी विकास विभाग की समस्याएं भी बताई। मंत्री हरदीप पुरी ने कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और कहा कि राज्य सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का भरोसा है। और वहीं नमामि गंगे के तहत केंद्र सरकार ने 200 करोड़ की धनराशि राज्य सरकार को दी है, जिससे कि नदियों को प्रदूषित होने से बचाने के उपाय के साथ साथ नदियों की गंदगी को रोकने के लिए सामुदायिक स्नानागार के साथ अन्य काम किए जाए। बता दें कि जानकारी पिथौरागढ़ जनपद के डीडी हाट में बिशन सिंह चुफाल पेयजल मंत्री नमामि गंगे योजना के दूसरे चरण के शुभारंभ के दौरान उन्होंने ये दी है और साथ ही उन्होंने कहा है कि नमामि गंगे के तहत डीडी हाट विधानसभा में आने वाले नदियों की स्वच्छता को बनाए जाने के लिए अन्य काम संचालित किए जाएंगे। लखीमपुर खीरी में किसानों द्वारा किए जा रहे शांतिपूर्वक प्रदर्शन में केंद्रीय मंत्री के पुत्र द्वारा वाहन से कुचलकर हत्या और बर्बरता के विरोध में कांग्रेस ने हुंकार भरी और नारेबाजी करते हुए रोष प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता बीना जोशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ बर्बरता पर उतर आई है, जिसका उदाहरण लखीमपुर खीरी में देखने को मिला, जहां मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री के पुत्र के वाहन से 4 किसानों को कुचलकर मार डाला गया, जबकि कई किसान इस हमले में घायल हुए। यूपी में
योगी सरकार और मोदी सरकार ने किसानों को, जो हमारे हिंदुस्तान का अन्नदाता है, उसके ऊपर जो जिस तरीके की घिनौनी हरकत करी है, उनके जो भाजपा के मंत्री के बेटे ने उनको अपनी गाड़ी से रौंद करके जो मारा है, वो बहुत ही निंदनीय घटना है। उसकी हम सब घोर निंदा करते हैं और हम इसके लिए योगी सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ हम कहते हैं कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जो हिंदुस्तान के किसानों का नहीं हो सका, वो हिंदुस्तान का नहीं हो सकता है। तो मोदी सरकार पर प्रदेश के अंदर कांग्रेस हमलावर दिखाई दे रही है। लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी उसको लेकर यहां पर कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं की तरफ से मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और लखीमपुर खीरी की घटना पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने इस घटना को निंदनीय बताया, इसकी कड़ी निंदा की। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज पांडे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, यहाँ पर लखीमपुर खीरी की घटना का कितना असर उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है? क्योंकि हम जगह जगह देख रहे हैं कि किसानों में उस घटना को लेकर आक्रोश है, लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से भी अब इस घटना को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और उत्तराखंड में विपक्ष का क्या स्टैंड यहाँ पर इस घटना को लेकर दिखाई दे रहा है? जी, बताना चाहूंगा कि लालकुआं विधानसभा में लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन रहा। कांग्रेस ने हर स्तर से अपने कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके और विरोध प्रदर्शन जताया है, सरकार का पुतला दहन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी का भी किया है और उनका इतना जबरदस्त विरोध है कि वो इनका कहना है कि ये जो घटनाएं हैं ये सरासर निंदनीय घटना है और यूपी सरकार जो है वो अपने कर्तव्यों को भूल चुकी है और लोगों के ऊपर बर्बरता से अपना प्रभाव दिखा रही है। शुक्रिया पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो किसानों की हत्या को लेकर कांग्रेस की तरफ से रोष जताया गया है और यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सियासी बवाल जारी है। बात अगर उत्तराखंड की करें तो पिथौरागढ़ में जहां यूथ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, तो वहीं लक्सर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर थाने पहुंचकर किसानों की हत्या के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। तस्वीर आप देख सकते हैं, उत्तराखंड में 2 जगहों पर लखीमपुर खीरी घटना का असर देखने को मिला है। यहाँ पर भी आक्रोश देखा जा सकता है कांग्रेस के अंदर। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ और लक्सर, इन 2 जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया और ये मांग की गई है कि जो भी उस मामले में दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। लखवाड़ व्यवसायी बांध परियोजना प्रभावितों के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने जुड़ों के लिए कूच किया है और पुलिस ने उन्हें बाड़वाला तिराहे पर बैरिकेडिंग करके रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रीतम सिंह भारी संख्या में जुटे किसान समर्थकों के साथ बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए। इस बीच पुलिस बल के साथ तीखी नोकझोंक हुई तो वहीं काफी दूर जाकर प्रीतम सिंह सड़क पर धरने पर बैठ गए, जहां उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। दरअसल यमुना घाटी लखवाड़ व्यासी बांध प्रभावित समिति के बैनर तले लोहारी के ग्रामीण जमीन के बदले जमीन की मांग को लेकर बीते 121 दिनों से धरना दे रहे थे। 4 घंटे देख करके रुक जाए। हमने कोई ये औपचारिकता के लिए ये कूच नहीं किया। प्रीतम सिंह ने कूच यहाँ के उन किसानों के लिए किया है जो रो रहे हैं, जिनको आपने आधी रात को गिरफ्तार किया है। और आज इस तरह का अगर आप व्यवहार करेंगे, आप जबरदस्ती उठा सकते हैं, हमको मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सरकार कहीं गाड़ियां चलवा रही है ऊपर किसानों के और कहीं रात को गिरफ्तार कर रही है। हमको कोई इसमें वो नहीं है कि आप हमें उठा नहीं सकते, आप उठा सकते हो, लेकिन ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा, पूरे पुलिस प्रशासन को महंगा पड़ेगा। आपने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, ये मैं आरोप लगा रहा हूँ। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दुम 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट दुम इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट चल हट परे हट चल हट और डेंगू
इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हर 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। अब बेधड़क उठेगा हर मुद्दा, उठाई जाएगी आपकी आवाज। जनता से जुड़ी खबर फास्ट की मुहिम देखिए जनहित शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। अरे भैया तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि हिसार में गुस्साए किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। विधायक कमल गुप्ता को बंधक बनाया गया किसानों की तरफ से। रेस्ट हाउस में चल रही थी किसानों की बैठक और ऐसे में वहां पर विधायक कमल गुप्ता भी पहुंचे। जानकारी ना होने के चलते विधायक वहां पर पहुंचे थे। करीब 20 मिनट तक विधायक वहां पर बंधक उनको बनाए रखा। पुलिस ने पहुंचकर कमल गुप्ता को वहां से निकाला। इसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हिसार की ये तस्वीरें हैं जहां पर गुस्साए किसानों ने विधायक कमल गुप्ता को बंधक बनाया है। जानकारी मिली है कि रेस्ट हाउस में एक किसानों की बैठक चल रही थी और इस बात की जानकारी विधायक कमल गुप्ता को नहीं थी। वो वहां पर पहुंच गए और करीब उनको 20 मिनट तक बंधक बनाए रखा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमल गुप्ता को वहां से छुड़वाया, उन्हें बाहर निकाला। हिसार की ये घटना है। यूपी में लखीमपुर खीरी कांड को लेकर गुरनाम सिंह चढ़ूनी वहां पर जाने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी गिरफ्तारी वहां पर हुई और ऐसे में हरियाणा में जगह जगह पर प्रदर्शन हुआ और ऐसे में हिसार में भी किसानों की तरफ से एक मीटिंग इसी को लेकर बुलाई गई थी। बताया जा रहा है कि मीटिंग पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में चल रही थी और कमल गुप्ता भी वहां पर पहुंच गए, उनको बंधक बनाया गया। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने कमल गुप्ता को वहां से बाहर निकाला और भी कई तरीके आरोप यहां पर विधायक कमल गुप्ता की तरफ से लगाए जा रहे हैं किसानों पर। जानकारी ना होने के चलते विधायक वहां पर पहुंचे थे। 20 मिनट तक विधायक को वहां पर बंधक बना के रखा गया। पुलिस ने पहुंचकर कमल गुप्ता को बाहर निकाला। तो हिसार से बड़ी जानकारी आपको दे दे। गुस्साए किसानों ने विधायक कमल गुप्ता को बंधक बनाए रखा। 20 मिनट तक करीब उन्होंने बंधक बनाए रखा। चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड एसटीएफ और अल्मोड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अल्मोड़ा जेल में रेड कर एसटीएफ ने 3 मोबाइल और 4 सिम कार्ड, इसके अलावा 1,29,000 कैश बरामद किया है। जेल में पदस्थ चालक उपनल कर्मचारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। चालक के खाते में 10 लाख की ट्रांजैक्शन भी मिली है। मामले में डीजीपी ने बताया कि एसटीएफ को जेल से संचालित हो रहे नेटवर्क के पुख्ता इनपुट मिले थे और वहीं एसटीएफ ने अवैध हथियारों के साथ 2 शूटर को भी गिरफ्तार किया है। क्योंकि अल्मोड़ा जेल से ऑपरेशन धमकियां, एक्सटोर्शन इस तरह की जो है हमारे पास हिंट्स पहले से थे और हम लोग के सर्विलेंस पे थे ऐसे लोग।
तो उसके थ्रू हमारी एसटीएफ को पता चला कि एक बहुत बड़ा ये कोई ऑपरेशन करने वाले हैं, जिसमें 2 शूटर इन्होंने मंगाए हैं चंपारण साइड से, और किसी बड़े व्यवसायी के या तो मर्डर या उसको डराने के लिए यूज करने वाले हैं उसको। तो उस पे हम लोग एक्टिवेट हुए। तो हमने इनके अरेस्ट के साथ साथ जेल में भी साइमल्टेनियस रेड करवाई। तो जेल से भी हमें 3 मोबाइल, 4 सिम और 1,29,000 रुपया नकद मिला है। जेल का एक ड्राइवर जो है, जेल स्टाफ का एक ड्राइवर जो उपनल का कर्मचारी है अदरवाइज, उसको भी हमने अरेस्ट किया क्योंकि उसके खाते में 10 लाख रुपया अवैध रूप से ट्रांसफर हुआ है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, पूरी जानकारी चाहेंगे इस खबर को लेकर। प्रीति, आपको बता दूं कि एसटीएफ इस वक्त जो है, उत्तराखंड एसटीएफ जो है एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। साथ ही आपको बात बताएं कि एसटीएफ और अल्मोड़ा जेल में जो है कल बड़ी रेड यहाँ पर हुई थी, और जेल में तैनात जो चालक है, जिसको उपनल कर्मचारी बताया जा रहा है, उसको भी एसटीएफ ने हिरासत में लिया है। पूछताछ यहाँ पर जारी है। अल्मोड़ा से जो कुख्यात अपराधी जो कलीम अहमद बताया जा रहा है, जिसका नाम, वो जो है वहां से गैंगस्टर को जो है ऑपरेट करता था, ये इस चीज की जानकारी मिल रही है। उसके पास से जो है कई सिम और कैश बरामद किया गया है। बिहार के चंपारण जिले का बताया जा रहा है। इसका नाम पप्पू उर्फ लंगड़ा के नाम से ये जेल से जो है करीम अहमद के संपर्क में था। ये किसी बड़ी अंजाम को वारदात देने वाले थे, क्योंकि जेल से जो नेटवर्क संचालित हो रहा था उस पर जो है सवाल खड़े हो रहे थे। पुलिस ऑलरेडी मॉनिटरिंग में यहाँ पर थी। तो पुलिस ने इस मामले में जब तफ्तीश की और जब रेड की, तो उनके पास जो है 4 सिम कार्ड और 1,29,000 कैश बरामद किया गया। साथ ही इसमें डीजीपी उत्तराखंड पुलिस अशोक कुमार के द्वारा बताया गया कि जो ड्राइवर है, उस ड्राइवर के अकाउंट से भी 10 लाख रुपए जो है अवैध रूप से ट्रांसफर हुए थे, उसको भी हिरासत में यहाँ पर लिया गया है। प्रीति जी, शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तमाम जानकारी के लिए तो एसटीएफ की तरफ से जेल के अंदर रेड की गई और इस दौरान सिम कार्ड, कैश बरामद किया गया है। 2 शूटरों को भी गिरफ्तार किया गया है। रामनगर में सुंदर खाल के स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मूलभूत सुविधाओं की मांग करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सुंदर खाल से आए ग्रामीणों का आरोप है कि हमारे मानव अधिकारों को सरकार की तरफ से अनदेखा किया जा रहा है और ना तो हमें बिजली, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। गांव की सुविधा कुछ भी हमारे लिए उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। मैं धरना प्रदर्शन में इसलिए बैठे हैं हम लोग अपनी मूलभूत सुविधा के लिए। हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। हमने जैसे बिजली, पानी, ये लोगों ने हमें नहीं दिया, हमें वंचित किया है। अपनी मांग पूरी करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं अनशन में। हमारी आगे है कि हम लड़ेंगे, हम आगे जाएंगे, लड़ेंगे, जो कुछ भी होगा जान जाएगी, हम जान देने को तैयार है, पर अपनी हक को छीन के लेंगे हम। एक्टिव मीडिया प्रेस क्लब ने कोरोना वॉरियर सम्मान समारोह का आयोजन किया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की और इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मसूरी विधानसभा अव्वल है और यहां पर 96% लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। सम्मान समारोह में जिला चिकित्सालय के चिकित्सा कर्मियों के साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया। ऐसे समय में हमारी आशा वर्कर्स ने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारी नर्सेज ने, हमारे प्राण मित्रों ने, हमारे सामाजिक संस्था के साथियों ने जनता के बीच में जाकर जो जनता के दर्द को कम करने का काम किया, उनके दर्द को बांटने का काम किया, उसके लिए मैं इन सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ये तो एक तुच्छ सम्मान, तो एक बहुत छोटी चीज़ है उनके लिए। मैं तो ये कहता हूँ कि उन्होंने भगवान के रूप में काम किया है। इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और इस अवसर में जो निर्णय लिया प्रेस क्लब के साथियों ने, एक बहुत ही सही और समय के अनुकूल निर्णय है, क्योंकि ऐसे लोगों को सम्मानित करना हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य है। उन्होंने इसको किया, इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। उत्तराखंड में रामनगर के ग्राम बेड़ा झाल में एक धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया है, जिसमें गांव वालों ने रामनगर में किराए पर रहने वाले नरेंद्र नाम के व्यक्ति पर धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए हैं। बता दें कि नरेंद्र किराए पर लगभग 9 से 10 महीने से रहता आ रहा था, जो कि ईसाई धर्म अपना चुका है और साथ ही गांव वालों का कहना है कि वो आसपास के लोगों को ईसाई धर्म का प्रचार कर धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन दिया करता था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर व्यक्ति को कस्टडी में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है।
रामनगर के बेड़ा झाल क्षेत्र अंतर्गत एक मामला ये प्रकाश में आया कि एक ईसाई दंपत्ति किराए के मकान पे रह रहे थे, जिसमें मकान मालकिन द्वारा उनका वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था। वेरिफिकेशन ना कराने पे मकान मालकिन का पुलिस एक्ट में चालान किया गया और कुछ ऐसे आरोप सामने आए हैं कि दंपति अपने धर्म का प्रचार प्रसार के साथ धर्म परिवर्तन करवा भी रहे थे। तो इस आरोप की जांच की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की अपडेट खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।